अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं राशिद अकरम। तहरीक इंसाफ लाहौर और इस्लामाबाद के अंदर एहतजाज कर रही है। ताज़ा तरीन तफसीलात क्या हैं वो भी शेयर करेंगे। अली अमीन गंडापुर कहाँ चले गए हैं और तलाश गुमशुदा के स्टिकर्स कहाँ पर लगना शुरू हो गए हैं उस पर भी बात करेंगे। और उसके बाद अली अमीन गंडापुर तो गायब है, लेकिन दूसरी जो बड़ी क़यादत है जिसमें शिबली फराज हो, उमर अयूब हो और उसके बाद जो सलमान अकरम राजा जो हैं, जो अभी जनरल सेक्रेटरी बनाए गए हैं, वो और दीगर जितनी भी पीटीआई की सीनियर क़यादत है वो कहाँ चली गई है। तो इस वक्त जो पीटीआई के कारकुनान हैं ये सवाल कर रहे हैं कि ये कहां है, हम तो सड़क पर हैं अपने कायद के लिए, क्या हमने ही जिम्मेदारी उठाई है कि एहतजाज कर रहे हैं, हमें लीड करने वाला कोई नहीं है। तो इस वक्त जो इस्लामाबाद की ताजा तरीन सूरत हाल है, हमने वो अपने रिपोर्टर से, डिजिटल रिपोर्टरों या दीगर जो हमारे रिपोर्टर हैं उनसे भी तफसीलात हासिल की हैं, वो भी आपसे शेयर करेंगे। लेकिन यहां पर बहुत अहम सवाल ये है कि तहरीक इंसाफ के जो वजीर आला हैं, यानी कि केपीके के वजीर आला अली अमीन गंडापुर इतना बड़ा काफिला छोड़कर केपी हाउस लेने क्या गए थे। उनकी जिम्मेदारी ये थी कि उन्होंने डी चौक पहुंचना था और उन्होंने तमाम तर काफिलों को, जितने भी काफिले थे उनके साथ मिले थे और उसको लीड करते हुए डी चौक तक पहुंचना था। लेकिन उसको किसने कॉल की, कैसे कॉल आई और कैसे उनसे राब्ता किया गया कि तुम आओ भाई, हम तुम्हें केपी हाउस के अंदर चाय पिलाते हैं, वहां पर तुम चाय पियो और हमारे साथ चाय पीने के बाद हम बातचीत करते हैं। लेकिन जो अली अमीन गंडापुर हैं इतना बड़ा काफिला छोड़ते हैं और वो तने तनहा जो है केपी हाउस पहुंच जाते हैं और वहां पर रेंजर्स हो और जो दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो केपी हाउस के अंदर जाते हैं, वहां पर तोड़फोड़ भी करते हैं। उसकी फुटेज भी सामने आई है और उसके बाद से अब तक तकरीबन 10 से 11 घंटे हो चुके हैं। जो केपी के वजीर आला हैं अली अमीन गंडापुर वो गायब हैं और उनके तलाश गुमशुदा के इस वक्त स्टिकर भी, यानी कि जो उनके बैनर्स बना दिए गए हैं वो जो पीटीआई के ऑफिशियल पेजेस हैं वहां पर लगाना शुरू कर दिए गए हैं कि जो तहरीक इंसाफ के केपीके के वजीर आला हैं अली अमीन गंडापुर को रिहा किया जाए, रिलीज किया जाए। तो भाई सवाल ये है, अली अमीन गंडापुर को किसने बुलाया था? उनकी जिम्मेदारी तो ये थी कि उन्होंने डी चौक पहुंचना है और वहां पर तमाम काफिलों को लीड करना है ताकि कोई ऐसी नाकानी सूरत हाल ना पैदा हो। वो वहां पर लेने क्या गए थे? अगर वो चले गए तो फिर शिबली फराज, उमर अयूब और दीगर जितने भी सीनियर लीडरशिप है तहरीक इंसाफ की वो कहां मर गई है भाई? इस वक्त तहरीक इंसाफ के कारकुनान ये सवाल कर रहे हैं कि भाई हम तो सड़कों पर शेल भी खा रहे हैं, डंडे भी खा रहे हैं और हमारे ऊपर जो रबड़ बुलेट्स हैं वो बरसाई जा रही हैं, लेकिन हमारी लीडरशिप जिनको टिकट्स मिली हैं, जो एमएनए बने हैं, जो एमपी बने हैं, वो कहां हैं? लाहौर के अंदर भी इसी तरह की कुछ सूरत हाल है। जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान है वो मीनार पाकिस्तान के इर्द गिर्द एहतजाज भी कर रहे हैं, उनके ऊपर शेल भी बरसाए जा रहे हैं, लाठियां जो डंडे हैं वो भी खा रहे हैं। लेकिन जो पीटीआई की लीडरशिप लाहौर के अंदर बिल्कुल गायब है। सिर्फ तने तनहा कारकुनान जो है वो इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं और ऊपर से बारिश हो चुकी है। तो इस वक्त सूरत हाल जो ये है कि तहरीक इंसाफ कहीं कामयाब तो हुई है ये एहतजाज करने में। और उन्होंने जिस तरह जो वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने उन्होंने कहा था कि तुम आकर दिखाओ, वो आए भी और वो एहतजाज कर भी रहे हैं। लेकिन इस वक्त मौजूदा सूरत हाल ये है कि अभी जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक तो जो अली अमीन गंडापुर हैं उनको बाकायदा तौर पर हिरासत में ले लिया गया है। और अगर उनको हिरासत में लिया गया है तो मेरे ख्याल से ये एक पक्का प्लान था जिसके मुताबिक तहरीक इंसाफ के जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं उन्होंने ये तय कर लिया था कि भाई मैं जाऊंगा, काफिला भी लीड करूंगा, बड़ी बड़ी बड़के भी मारूंगा, बड़ी बड़ी बड़के मारने के बाद मैं वहां से चुपचाते मैं जो है केपी हाउस पहुंच जाऊंगा। वहां से आप मुझे गिरफ्तार करना, कोई तोड़फोड़ करना और मुझे साथ अपने ले जाना ताकि मैं आपको भी खुश कर सकूं और कारकुनान को भी खुश कर सकूं। और जो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं, कारकुनान हैं, वो मुझ पर बात भी ना करें क्योंकि इमरान खान ने उसको लीड करने के लिए कहा था, तो मैं अपनी साथ भी बचा सकूं। तो इसलिए अब जो अली अमीन गंडापुर है उसके हवाले से बाकायदा तौर पर उमर अयूब ने इसकी तस्दीक की थी कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन जो दूसरी जानिब जो सरकारी ज़राए हैं उन्होंने कहा कि अली अमीन को गिरफ्तार नहीं किया। भाई अगर गिरफ्तार नहीं किया तो फिर जाहिर सी बात है फिर खलाई मखलूक जिनको ले गई है वही गायब करती है लोगों को। और अगर वहां पर तोड़ फोड़ हुई है और उनको जबरदस्ती वहां से लेकर गए हैं तो मेरे ख्याल से ये आईने पाकिस्तान की भी खिलाफ वर्जी है, क्योंकि किसी भी सूबे के वजीर आला को ना तो गिरफ्तार किया जा सकता है, ना हब से बिजा में रखा जा सकता है। तो फिर इस पर सवाल तो उठेगा, लोग सवाल तो करेंगे। तो इस मौजूदा जो सूरत हाल है वो आपसे शेयर की है। और इस वक्त बारिश जारी है। पीटीआई के कारकुनान जो अब तक का दादुशुमार है उसके मुताबिक 564 जो पीटीआई के कारकुनान हैं गिरफ्तार किए हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने कहा कि तकरीबन 11 केपीके पुलिस के एहलकार जो हैं वो सिविल कपड़ों के अंदर मलबूस थे, उनके पास असला भी था और उसके साथ साथ तकरीबन 100 से जायद जो अफगानी हैं, अफगान बशिंदे हैं, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। तो इस वक्त जो केपीके की इस्लामाबाद की जो सूरत हाल है वो ये है। और दूसरी जानिब लाहौर के अंदर मैं ये कहूँगा कि तहरीक इंसाफ अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही है, क्योंकि कारकुनान बाहर नहीं निकले, रास्ते तमाम बंद थे और पुलिस ने भी भरपूर तैयारी की हुई थी। कोई इक्का दुक्का कोई 5-10 लोग निकलते थे और
اور وہ پتھراؤ کرتے تھے اور پھر وہاں سے رفو چکر ہو جاتے تھے. تو اسی لیے اب جو صورتحال ہے وہ دیکھنا یہ ہے کہ اب اگر علی امین گنہ پر رات گئے کہیں سے نکلتے ہیں, وہ منظریاں پر آتے ہیں, تو اس کے بعد وہ کیا کہتے ہیں, کیونکہ علی امین گنہ پر نے کہا تھا کہ یہ احتجاج میں نہیں روک سکتا, اس احتجاج کو روکنے کا صرف اور صرف جو اختیار ہے وہ بانی پی ٹی آئی عمران خان کے پاس ہے. اور کارکنان اس وقت مایوس بھی ہیں کیونکہ جس نے لیڈ کرنا تھا, جس نے بڑی بڑی بڑکیں ماری تھیں, جو ترم خان تھا, وہ خود غائب ہو چکا ہے 10 سے 11 گھنٹوں سے. اور ہم سڑک پر اس وقت, کیونکہ بارش ہو چکی ہے, موسم بھی آپ کو پتہ ہے اسلام آباد کا بدلتا رہتا ہے, تو وہاں پر اس وقت کارکنان بیجار و مددگار سڑک پر پولیس کی لاٹھیاں بھی کھا رہے ہیں, ان کے شیل بھی کھا رہے ہیں, اور اس کے بعد وہ پھر بھی ابھی تک احتجاج کر رہے ہیں, لیکن وہاں پر قیادت موجود نہیں ہے. اللہ حافظ.